बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो अब कंपार्टमेंट की वजह से बहुत ज़्यादा दुखी फील कर रहे हैं, स्ट्रेस फील कर रहे हैं और चाहे 10th क्लास में हो चाहे 12th क्लास में हो। तो जो पास वाले बच्चे थे वो तो निकल गए आगे और अब जो है वो कंपार्टमेंट वाले स्टूडेंट हैं। तो अभी वीडियो जो है वो कंपार्टमेंट स्टूडेंट वालों के लिए रहने वाली है, ठीक है, कि अब आप लोगों को करना क्या है आगे और क्या चीज़ें ऐसी हैं जो अब आप लोगों को ध्यान देने की ज़रूरत है, जो अब आप लोगों को अलर्ट रहने की ज़रूरत है। सो व्हाट आर दोज थिंग्स। तो सबसे पहली चीज़ तो मैं, अगर कंपार्टमेंट आई है, देखो यहाँ पर दो सिचुएशंस होती हैं कि आपकी कंपार्टमेंट आई क्यों आई। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपकी गलती थी, आपने पढ़ाई नहीं करी और आपने उतनी सीरियसनेस नहीं दिखाई जितना आपको दिखानी थी एट द टाइम ऑफ योर एग्जामिनेशन। और सेकेंड कैटेगरी इज़ कि अच्छे से मेहनत की थी बट स्टिल हमें बोर्ड ने फेल कर दिया, स्टिल हमारी कंपार्टमेंट आ गई। तो इस तरीके की दो कैटेगरी में स्टूडेंट्स जो हैं वो डिवाइड हो जाते हैं। और एक चीज़ आप लोगों को बताऊं, हम कुछ भी कर रहे हो ना, हम किसी भी काम में लगे हुए हैं, हमें अपना लेवल पता होता है। किसी को पता होना हो, किसी को नॉलेज हो ना हो, बट हमें नॉलेज होती है और हमें ये चीज़ पता होती है कि हम कितने पानी में हैं। हम पूरी दुनिया से झूठ बोल सकते हैं, हम अपने फ्रेंड से झूठ बोल सकते हैं, हम अपने पेरेंट्स से झूठ बोल सकते हैं, बट खुद से झूठ नहीं बोल सकते ना हम लोग कि हमें सब कुछ आता है या फिर हम इतना अच्छा पेपर करके आए थे कि हमें 90% स्कोर करना था बट हमें फेल कर दिया गया। सबको अपना लेवल पता होता है, तो हमें किसी से हम क्या लेना देना, हम बस इतना करें कि हम खुद से झूठ बोलने लायक काम ना करें। ओके, तो आप लोगों को पता है आप किस कैटेगरी में आते हैं। फर्स्ट कैटेगरी कि आपने मेहनत नहीं की, आपको पता है कि आपका लेवल क्या है एंड आप डिजर्व करते थे कि कंपार्टमेंट ही आए, क्योंकि मेहनत नहीं करोगे तो ऑब्वियसली फेल होगे, है ना। सेकेंड थिंग इज कि मेहनत की थी बट अनलकीली आप लोगों को कंपार्टमेंट फेस करनी पड़ी बिकॉज बोर्ड की कहीं पर मिस्टेक रही, कहीं पर चेकिंग की मिस्टेक रही, कहीं पर मार्किंग की मिस्टेक रही, तो उस वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम रही और कंपार्टमेंट आ गई। अब आगे क्या करना है कुछ सॉल्यूशन है या नहीं है, क्या चीज़ अब हम करें कि जिससे हमारी कंपार्टमेंट जो है वो थोड़ा सा हमें उससे रिलीफ मिल पाए। ऑप्शंस बहुत सारे हैं। देखो, सबसे फर्स्ट ऑप्शन आ जाता है कि आपको नेक्स्ट एग्ज़ाम स्टार्ट होने का वेट करना है कि हमारा नेक्स्ट एग्ज़ाम जो है, कंपार्टमेंट वाले फॉर्म्स जो हैं वो कब निकलेंगे और उसके हिसाब से हम आगे की प्रिपरेशन कर सकते हैं कि हाँ इस टाइम पर अब हमारे फॉर्म निकलेंगे और अभी हम प्रिपरेशन पर लग जाते हैं कि हाँ दिस इज़ द टाइम ऑफ प्रिपरेशन, ठीक है। अब यहाँ पर भी दो बातें आ जाती हैं कि कंपार्टमेंट कितने सब्जेक्ट्स में हैं। एक सब्जेक्ट्स वाले होंगे तो आप लोगों के पेपर हार्डली 2 या 3 महीने में दोबारा हो जाएंगे। एक सब्जेक्ट से ज़्यादा वाले हैं, 2, 3, 4, तो फिर आप लोग फेलिंग कैटेगरी में अगर आते हैं तो फिर उस कैटेगरी में आप लोगों को दोबारा से सेम क्लास को रिपीट करना पड़ेगा, राइट। अब यहाँ पर वो आप लोगों को डिसाइड करना है कि आप क्या कर सकते हो, किस तरीके से उन चीज़ों को हैंडल कर सकते हो, ठीक है। और सेकंड कैटेगरी आती है कि ओपन बोर्ड से आप एग्जाम दे सकते हो, ओपन बोर्ड या फिर आप NIOS का यूज़ कर सकते हो, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपनिंग स्कूल, उसका भी आप यूज़ कर सकते हो। आधे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्हें NIOS की नॉलेज नहीं होगी, तो उनके लिए मैं बता देती हूँ, जैसे ओपन बोर्ड होता है वैसे ही ये भी है ओपनिंग स्कूल। CBSE स्टूडेंट हो आप, चाहे आप बोर्ड स्टूडेंट हो, पूरे साल में ये आपको मौका देता रहता है, हर एक महीने का गैप छोड़ के, मतलब मैक्सिमम पूरे साल इनके पेपर होते रहते हैं NIOS के, आप उनमें पेपर दे सकते हो। मतलब कहने का मतलब उसमें कंडीशन ये रहती है, अगर आप कंपार्टमेंट स्टूडेंट हो तो आप उसके अंडर में पेपर दे सकते हो, और अगर आप मान लो कि फेल स्टूडेंट भी हो, आपके 2 या 3 सब्जेक्ट के अंदर कंपार्टमेंट रही है, तो आप 2 सब्जेक्ट जो भी हैं उनके मार्क्स आप उस डॉक्यूमेंट में आगे फॉरवर्ड करवा सकते हो। बाकी के 3 के आपको पेपर देने पड़ेंगे, तो आप उसके थ्रू भी अपने 10th या 12th कर सकते हो। डजेंट मैटर यू आर फ्रॉम एनी स्टेट बोर्ड और CBSE बोर्ड, ठीक है। तो NIOS ये है, बाकी इस पर बहुत सारी वीडियोस आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगी, सो यू कैन वॉच ऑल दोज वीडियोस। स्टिल इफ़ यू वांट द वीडियो ऑन NIOS टॉपिक सो प्लीज़ डू कमेंट, मैं उसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो जो है वो ले आऊँगी, ओके। क्योंकि इसके ऊपर मैंने आई थिंक चैनल पर अभी तक वीडियो नहीं बनाई है, सो आई विल ट्राई टू मेक द वीडियो ऑफ NIOS, ठीक है ना। तो अब आप लोगों को इस चीज़ का ध्यान रखना है। अब बच्चे जो है ना वो कुछ कैटेगरीज में डिवाइड हो जाते हैं, जैसे कि रेगुलर वाले स्टूडेंट, अगर उनकी कंपार्टमेंट आ जाती है, एक सब्जेक्ट में आएगी, 1-2 महीने में उनको मौका मिलता है, कंपार्टमेंट क्लियर करके निकल जाते हैं। लेकिन उसमें भी आधे ऐसे होंगे जो कंपार्टमेंट में भी कंपार्टमेंट लेकर आते हैं। उस कैटेगरी में अब आप लोगों को क्या करना है, अगर कंपार्टमेंट में भी कंपार्टमेंट शो हो गई है तो फिर और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। हाँ, मैं मानती हूँ कहीं पर बोर्ड की मिस्टेक हो सकती है कि मैम, कई बच्चों के मैसेजेस रहते हैं कि मैम हम मेहनत बहुत करके आए थे, बहुत अच्छे से हम लोगों ने पेपर दिया था, बट फिर भी जो है हम लोगों को
फेल कर दिया गया, फिर भी हम लोगों को जो है मार्क्स नहीं दिए गए, जितने मार्क्स हम डिजर्व करते थे उतने मार्क्स हमें नहीं मिले। इस तरीके के क्वेश्चन उनके माइंड में रहते हैं। लेकिन यहाँ पर देखो 30% स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो मेहनत करके आए होते हैं, स्टिल उनको कंपार्ट फेल कर दिया जाता है। बट 70% स्टूडेंट्स आर दो स्टूडेंट्स जो कि मेहनत करते नहीं हैं, उनको लगता है कि हाँ हम बना के कुछ लिख कर आ जाएंगे और हमें पास कर दिया जाएगा। सो दिस थिंग इज़ रॉन्ग इन देम, कि वहाँ पर ऐसा नहीं होता। वहाँ पर भी देखो चेकिंग में क्या होता है ना, चेकिंग में जो चेक कर रहे होते हैं कई तो ऐसे होते हैं कि जो थोड़े से लीनियंट होते हैं। बच्चे ने कुछ लिखा है, ठीक है, लिख कर आए हुए हैं तो चेकिंग कर दी, पास कर दिया, कि कुछ मेहनत करी थी, इट्स ओके, फेल नहीं करना, कुछ ग्रेस मार्क्स देके उनको पास कर दिया जाता है। बट टीचर हर टाइप का होता है ना। स्कूल में आप लोगों ने टीचर देखे हैं ना, कुछ टीचर होते हैं जिनसे पढ़ने में बहुत मज़ा आता है, बहुत इंजॉय करते हैं हम लोग उनको, उनका टीचिंग मेथड। बट कुछ टीचर ऐसे होते हैं जो हम दुआ करते हैं कि यार ये आज आए ना की छुट्टी हो जाए, प्लीज़ इस टीचर से हमें नहीं पढ़ना, मतलब हमें ज़बरदस्ती बैठना पड़ता है वहाँ पर, है ना। हर किसी स्टूडेंट के साथ ही होता है, हमारे टाइम पे भी होता था। कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं जिनसे हमें बहुत डर लगता था। वो अलग बात है, हमारी पिटाई तो नहीं होती थी, लेकिन हम डरते बहुत थे, मतलब नर्वस हो जाते थे उनको देख के। तो हम सोचते थे कि अगर छुट्टी की न्यूज़ मिल जाती थी कि हाँ वो टीचर है छुट्टी पे, तो मतलब एक अजीब सी खुशी होती थी मन में कि हाँ वाह वो छुट्टी पे है तो बहुत अच्छी बात है। और ऐसे कुछ टीचर्स ऐसे जो बहुत अच्छे थे, जिनके साथ हम वी वर वेरी फ्रैंक विद देम, तो वहाँ पर हम लोग जो हैं दुखी भी होते थे कि आज उन टीचर का लेक्चर नहीं लग रहा और कितना मज़ा आता है, आज वो नहीं आए, तो दुख भी होता था। तो वैसे ही चेकिंग में भी हर टाइप के टीचर्स होते हैं। देयर आर सो मैनी टीचर्स जिनका बिहेव जो है आप लोगों को लीनियंट भी देखने के लिए मिलेगा इन मार्किंग, एंड कुछ ऐसे होंगे खड़ूस टाइप जो कि आप लोग देखेंगे कि उसके अंदर वो देखेंगे कि बच्चे ने कुछ लिखा है, एक पेज का अगर आंसर लिखा है तो उसमें कुछ उसमें मिलता जुलता लिखा है, थोड़ा बहुत मिलता जुलता लिखा है, भाई ज़्यादा तो लिखा नहीं है, कांटा मार देंगे, मतलब इस तरीके की चीज़ें रहती हैं। तो इसलिए थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है, क्योंकि एवरीवन हैज़ डिफरेंट माइंड, एवरीवन हैज़ डिफरेंट माइंड सेट कि हमें कैसा करना है। जैसे मैं खुद भी अभी टीचिंग कर रही हूँ तो एक्सपीरियंस होते रहते हैं। कहने को टीचिंग फील्ड में मैं हूँ, लेकिन फिर भी मेरे भी टीचर्स हैं ऊपर, तो हमें मतलब ये चीज़ें समझ आती हैं कि हर टीचर का अपना माइंड सेट होता है। हमें जो टीचर्स पढ़ाते हैं, कुछ तो जो चीज़ें हम सीख रहे हैं इस टाइम पर, तो वो हमें जब पढ़ा रहे होते हैं तो कुछ चीज़ें वो ऐसी पढ़ा रहे होते हैं जो कि उनको खुद वो फॉलो नहीं कर रहे होते। जैसे कि टीचिंग मेथड कैसा होना चाहिए, बच्चा इंटरेस्टेड होना चाहिए पढ़ने के टाइम पर, वो ऐसा ना हो कि उसे इंटरेस्ट ही ना आए, वो बोर हो या फिर सो जाए आपके पढ़ाने पर, तो ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो वो जो पढ़ा रहे होते हैं, हम लोग खुद सो रहे होते हैं उस टाइम पर, एक दो टीचर्स ऐसे हैं, तो मैं खुद सोचती हूँ कि ये इन्होंने शायद ये चीज़ें नहीं पढ़ी हैं क्या। तो हर टीचर का ना लेवल अलग होता है, हर टीचर का मेथड अलग होता है पढ़ाने का, टीचिंग मेथड डिफरेंट सब यूज़ करते हैं। आधों को स्टूडेंट्स को मज़ा आता है कई टीचर्स में, आधे को नहीं आता है क्योंकि वो बोरिंग तरीके से करवा रहे होते हैं। तो वैसे ही मार्किंग स्टाइल है, अगर अच्छा टीचर वहाँ पर है जो टीचिंग मतलब चेक कर रहा है, चेकर है, अगर सही किस्मत निकलती है, अच्छा निकल जाता है तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। अगर नहीं निकलता तो आपका लक है, देन आप लोग जो है वो फिर प्रॉब्लम फेस होती हैं, ठीक है। तो अब वो जो स्टूडेंट जिनकी कंपार्टमेंट आ गई है, देखो कोई अभी फ़र्क नहीं पड़ा है, दुनिया ख़त्म नहीं हुई है, बहुत बड़ी बड़ी सिचुएशंस ऐसी आ जाती हैं जिसमें हम लोग इतना ज़्यादा नर्वस हो जाते हैं, इतना ज़्यादा हम लोग परेशान हो जाते हैं, इतना ज़्यादा हमें टेंशन हो जाती है। लेकिन इतनी हमसे बहुत बड़ी बड़ी सिचुएशन ऐसी हैं जहाँ पर लोग जो हैं फिर भी डट के खड़े रहते हैं। तो हमारी तो कंपार्टमेंट है, निकल जाएगी, लेकिन कंडीशन ये है कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको एफर्ट्स करने पड़ेंगे। बिना एफर्ट्स के कुछ नहीं होता आज के टाइम में। तो अगर एफर्ट्स करोगे तो ऑटोमेटिकली आप आगे निकल जाओगे, ठीक है। और सही तरीके से, सही वे से मेहनत करना बहुत ज़रूरी है आज के टाइम में। यू नो दिस इज़ मॉडर्न टाइम। और सही वे से अगर मेहनत नहीं करोगे, गधों की तरह अगर करते रहोगे ऐसा नहीं। आप लोगों को मेहनत करनी है स्मार्ट वे में, कि जो चीज़ें आ रही हैं वो पढ़ो, जितने नंबर की आ रही है उतना ही पढ़ो, जो कॉन्सेप्ट कम आ रहे हैं उनको कम पढ़ो, जो कॉन्सेप्ट ज़्यादा आ रहे हैं, जो ज़्यादा मार्क्स कैरी कर रहे हैं, रीड एंड लर्न दोज कॉन्सेप्ट्स ओनली, ओके। स्मार्टली वे में स्टडी करोगे, आराम से क्लियर हो जाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अभी आप लोगों के सितंबर अक्टूबर में अगेन फॉर्म निकलेंगे, आप लोगों के अगेन पेपर होंगे। NIOS के अंडर भी आप पेपर दे सकते हैं, उसके थ्रू भी, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा पता करना पड़ेगा। अगर आप पता कर सकते हैं तो बहुत सारी वीडियोज़ आपको यूट्यूब पर मिलेंगी, सिंपली यू कैन सर्च व्हाट इज़ NIOS, ठीक है। और फिर भी आप कमेंट करिए, अगर आपको नहीं समझ आता मैं भी उसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो बना दूँगी। अभी तक मैंने उसके ऊपर अभी एक भी वीडियो नहीं बनाई है, सो आई एम थिंकिंग कि एक वीडियो उसके ऊपर होनी चाहिए, सो दैट कोई भी स्टूडेंट ऐसा है जो परेशान हो तो उसको थोड़ी हेल्प हो पाए, ओके। तो आई होप कि सारी चीज़ें आपको समझ आ गई। कोई आपको डाउट लगे कि हाँ ये चीज़ हमें नहीं समझ आ रही है, या ये चीज़ें हमें लग रही हैं कि मैम अब तो सब सर के ऊपर से जा रहा है, हमें कुछ दिमाग में घुस ही नहीं रहा है, अभी वीडियोस थोड़ी सी कम रहेंगी क्योंकि मेरे एग्जाम्स भी स्टार्ट हो गए हैं और
फिर भी मेरी कोशिश रहती है कि आप लोगों के कमेंट्स के ऊपर ही मैं वीडियोस क्रिएट करती रहूं। तो कंपार्टमेंट आई है, कोई बात नहीं, दुनिया खत्म नहीं हुई है, लाइफ खत्म नहीं हुई है। मुझे पता है कि घर वालों से डांट बहुत पड़ती है, धुलाई अलग होती है, लड़कों की तो बेचारी होती ही रहती हैं, लड़कियों को भी बहुत सुनने को मिलता है। आधी तो लड़कियां भी पिटाई खा लेती हैं, है ना, घर पे, और मतलब दोस्तों के साथ में अलग इंसल्ट होती है। तो बहुत सारी सिचुएशन ऐसी होती हैं जो हमें फील होती हैं कि हाँ ये चीज़ गलत हुई है। तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम हम दोबारा एग्जाम देंगे और अच्छे मार्क्स से क्लियर होंगे। तो वो आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान देना है, आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान से करना है और बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। ओके, टेंशन लेके कुछ भी चीज़ कभी भी सॉल्व नहीं हो सकती। तो आप पॉजिटिव माइंड रखिए, पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए, आराम से निकल जाओगे। बस थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत है। ओके, सो आई होप कि चीज़ें क्लियर हुई हैं। नर्वस नहीं होना है, टेंशन नहीं लेनी है, नेगेटिव माइंड नहीं करना है, हमेशा पॉजिटिव माइंड रखो। पॉजिटिव रहोगे हमेशा आगे की और ही जाओगे। अगर नेगेटिव होगे, एक जगह रुकोगे ना, धीरे धीरे माइंड आपका नेगेटिव होता रहेगा और आप आगे तक रुकते ही जाओगे। तो इसलिए हमेशा माइंड को पॉजिटिव रखो। ओके, सो कैसी लगी आज की वीडियो? वैसे मोटिवेशनल वीडियो रखी है मैंने, कुछ ज़्यादा इसके अंदर नहीं बताया, बट जो चीज़ें बताई हैं अगर आप अच्छे समझ लेते हो तो आपको होल लाइफ इसका फ़ायदा रहने वाला है। ओके, और इतनी नॉलेज एटलीस्ट हमें होनी चाहिए कि कोई हमारा जूनियर हमसे कुछ पूछे तो हमें उसके बारे में बताओ कि हाँ इसके अंदर ये होता है। तो इतनी नॉलेज आज के टाइम में सबको होनी चाहिए। ओके, जैसे आप मान लो 10th या 12th में हो, आपसे कोई 8th 9th का जूनियर आपसे पूछ लेता है कि भैया या दीदी इसके अंदर क्या होता है, ये क्या है। सो यू हैव टू नो द आंसर कि इसमें ये चीज़ होती है। बेइज्जती नहीं करवानी है, ठीक है, कि हमें तो ये पता नहीं है ये क्या था, ये कैसे होता है, ऐसे नहीं। आप लोगों को पता होना चाहिए कि एग्जैक्ट इसके अंदर ये होता है। बाकी आप फिर भी गूगल पर देखो, आपको पता लग जाएगा। ओके, बट यू हैव टू नो द बेसिक ऑफ द क्वेश्चन, ठीक है ना। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ मैं। फर्स्ट टाइम अगर आए हैं यहाँ पर, मुझसे फर्स्ट टाइम इंटरेक्ट हुए हैं, तो आप सबको पता ही है क्या करना होता है। अगर फर्स्ट टाइम यहाँ पर वीडियो को देख रहे हैं, अगर वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिएगा। एंड कोई भी आपका डाउट होता है, कुछ भी आपको लाइफ में प्रॉब्लम रहती है, करियर से रिलेटेड, फ्यूचर से रिलेटेड, स्टडी से रिलेटेड और एनीथिंग, सो यू कैन शेयर विद मी ऑन टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो विद नेक्स्ट अपडेट। बाय बाय।